कैसे हो दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले अरबी में बताऊंगा, उसके बाद हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले अरबी में मर्रा तानी। मर्रा तानी का मतलब हिंदी में होता है दूसरी बार। मर्रा तानी का मतलब हिंदी में होता है दूसरी बार। नेक्स्ट हब्बा। हब्बा का मतलब हिंदी में होता है पीस। हब्बा हब्बा का मतलब हिंदी में होता है पीस। जैसे कि अगर आपको बोलना है एक पीस चाहिए, एक पीस चाहिए, आप अरबी में बोलेंगे अबगा वाहिद हब्बा। अबगा वाहिद हब्बा। आपको 2 पीस चाहिए तो आप बोलेंगे अबगा इत्नीन हब्बा। अबगा इत्नीन हब्बा। मुस्तकबल। मुस्तकबल का मतलब हिंदी में होता है भविष्य। भविष्य में। मुस्तकबल का मतलब होता है हिंदी में भविष्य। भविष्य में। मबरूख। मबरूख का मतलब हिंदी में होता है मुबारक। ऐसे तो उर्दू लफ्ज़ है मुबारक, मबरूक का मतलब मुबारक। फदलिक। फदलिक का मतलब हिंदी में होता है कृपया, और इंग्लिश में प्लीज़ कहते हैं फदलिक। फदलिक का मतलब कृपया, प्लीज़। अगर आपको बोलना है प्लीज़ बैठो, कृपया बैठो, आप अरबी में बोलेंगे इजलिस मिन फदलिक। इजलिस मिन फदलिक। मरहबा। मरहबा को हिंदी में कहा जाता है स्वागत, इंग्लिश में कहते हैं वेलकम। मरहबा का मतलब स्वागत। शुक्रन। शुक्रन का मतलब हिंदी में होता है शुक्रिया। वैसे तो उर्दू लफ्ज़ है शुक्रिया, शुक्रन, और हम सब भी कहते हैं शुक्रिया। मालिस। मालिस का मतलब होता है माफ़ करो। माफ़ करो, इंग्लिश में कहते हैं सॉरी। फ़राह मकसूद सईद। फ़राह मकसूद सईद 3 तरीके से आप बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है खुश, खुशी। अगर आपको बोलना है मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आप अरबी में बोलेंगे अना मर्रा मबसूत। अना मर्रा मबसूत, मैं बहुत खुश हूँ। तुम खुश हो। अगर आपको बोलना है किसी को तुम खुश हो, आप अरबी में बोलेंगे अंत मबसूत। अंत मबसूत, तुम खुश हो। अना फरहान। अना फरहान, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। तरकीब। तरकीब का मतलब होता है सही करना। तरकीब। तरकीब का मतलब होता है सही करना। सवी तरकीब। सवी तरकीब, सही करो, सही करो। अगर आप किसी को बोलेंगे सही करो, आप अरबी में बोलेंगे सवी तरकीब। सवी तरकीब, सही करो। अना सवी तरकीब। अना सवी तरकीब, मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। अना सवी तरकीब। अना सवी तरकीब, मैं सही कर रहा हूँ। लहज़ा। लहज़ा का मतलब होता है इंग्लिश में मोमेंट, हिंदी में कहते हैं पल, और उर्दू में कहते हैं लम्हा। कहते हैं ना लम्हा, मोमेंट, पल, लम्हा। तो अरबी में इसे कहेंगे लहज़ा। लहज़ा। खिदमत। खिदमत का मतलब होता है इंग्लिश में सर्विस, और हिंदी में कहते हैं सेवा। खिदमत का मतलब सर्विस, सेवा। सुआल। सुआल का मतलब हिंदी में होता है सवाल। सुआल का मतलब हिंदी में होता है सवाल। अना अस्सलबस। अना अस्सलबस, इसका मतलब हिंदी में होता है मैं बस पूछ रहा हूँ। लेश अशल। अगर आपको कोई बोलेगा अरबी में लेश अशल, लेश अशल, इसका मतलब हिंदी में होता है क्यों पूछ रहे हो, क्यों पूछ रहे हो। लेश अशल, लेश अशल, क्यों पूछ रहे हो। अना बस सुआल। अना बस सुआल, मैं बस सवाल कर रहा हूँ, मैं बस सवाल कर रहा हूँ। अना बस सुआल। अना बस सुआल, मैं बस सवाल कर रहा हूँ। अना फ़हम। अना फ़हम, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। अना इस्मा। अना इस्मा, मैं सुन रहा हूँ। अना इस्मा, मैं सुन रहा हूँ। अंत इस्मा। अंत इस्मा, तुम सुन रहे हो, तुम सुन रहे हो। इस्मा। इस्मा का मतलब सुनो। इस्मा का मतलब सुनो। सोत। सोत का मतलब होता है आवाज़। सोत का मतलब आवाज़। अरबी में माई इजी सोत। माई इजी सोत, हिंदी में आवाज़ नहीं आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रहा है। माई इजी सोत। माई इजी सोत,
आवाज़ नहीं आ रहा है। लेस माई इजी सोत, लेस माई इजी सोत, लेस माई इजी सोत, आवाज़ क्यों नहीं आ रहा है। माफ़ी मालूम, माफ़ी मालूम, नहीं मालूम, माफ़ी मालूम, नहीं मालूम। इजी सोत कतीर, इजी सोत कतीर, इजी सोत कतीर का मतलब आवाज़ बहुत आ रहा है। वेन इजी मीन सोत, वेन इजी मीन सोत, आवाज़ कहाँ से आ रहा है। वेन इजी मीन सोत, आवाज़ कहाँ से आ रहा है। तईफ अनसूफ, वेन इजी मीन सोत, तईफ अनसूफ, वेन इजी मीन सोत, ठीक है मैं देखता हूँ आवाज़ कहाँ से आ रहा है। ये थोड़ा सा लंबा सेंटेंस बन गया है, लेकिन भाई अगर कोई पूछेगा तो बोलना ही पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से आप अरबी वर्ड सीख सकते हैं और अरबी मिलाकर बोल सकते हैं। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। हमारे इंस्टाग्राम का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।